राष्ट्रपति कभी खुद लिखती नहीं है। सरकार का अभी जो प्रॉब्लम है, समझ नहीं पाए कि वो 303 से 240 पे आ गए। देखिए, राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दिया वो सरकार का पेपर है। सच ये है, आज भी वंचित वर्ग के लोग बुनियादी सुविधाओं से दूर हैं। सामूहिक रूप से बारात रोकी जाती है, सामूहिक रूप से बहिष्कार होता है, इसका जवाब देना पड़ेगा। पेपर नहीं संभल रहा है तो सरकार क्या संभालोगे? जेपी का चेयर नहीं हो सकता है, दफ्तर नहीं हो सकता। वह सम्मान, स्वाभिमान और अभिमान का प्रतीक है वो चेयर। एक थकी हुई, हारी हुई, लूली लंगड़ी सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव देख रहा हूँ इसमें। मणिपुर इस शब्द तो ना प्रधानमंत्री के मुंह से निकला, ना राष्ट्रपति जी से। ये बड़ी जरूरी है। राष्ट्रपति जी का जो भाषण है वो तो राष्ट्रपति कभी खुद लिखती नहीं है। जो सरकार, जो नियम है वो है कि सरकार लिख के देते हैं, वो राष्ट्रपति पढ़ती है। तो सरकार का अभी जो प्रॉब्लम है, सरकार अभी तक समझ नहीं पाए कि वो 303 से 240 पे आ गए। तो जो स्पीच उन्होंने प्रिपेयर करके दिया वो 303 के ऊपर बेस स्पीच था, जहाँ पे वो बोल रही है कि मेजॉरिटी, ये आपने स्पष्ट मेजॉरिटी दिया है, जबकि ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट चल रहा है। तो इसीलिए ऐसे बहुत सारे चीजें थी जो सरकार ने लिख के दिया है, जो शायद मुझे लगा कि पिछले वाले स्पीच से लिए हुए। राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दिया वो सरकार का पेपर है। उसकी सच्चाई क्या है जमीन पे, इस पे जाना पड़ेगा। क्या जो उन्होंने कहा सब कुछ ऐसा ही हरा रहा है क्या? सच ये है, आज भी वंचित वर्ग के लोग बुनियादी सुविधाओं से दूर हैं। इतनी महिलाओं का रेप और हत्या, एनसीआरबी का डाटा कहता है इतने रेप और हत्याएं हो रही हैं। आज भी मूछें रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे, सामूहिक रूप से बारात रोकी जाती है, सामूहिक रूप से बहिष्कार होता है, इसका जवाब देना पड़ेगा। कितने लोगों को जो है बुनियादी सुविधा मिली है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आ रहा है, बैकलॉग नहीं भरा जा रहा है, रिजर्वेशन प्रमोशन लागू नहीं कर रही है सरकार, और तमाम तरह की जो नीट के बच्चों का मामला, पेपर लीक है, इन पे सब पे जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, ये कह के नहीं काम चलेगा कि हम बड़ी इकोनॉमी कब बनने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर ने तो मांगा था 50 दिन का समय, अब तो हो गया 10 साल। अब तो दो भाई, 80 करोड़ लोग, जो कौन है 80 करोड़ लोग, इसका सर्वे कराओ ना। जाति का जनगणना कब कराओगे? क्या सरकार नहीं चाहती वंचित वर्ग के लोग ऊपर उठने का मौका मिले? तो मिलेगा तब जब आप सर्वे कराओगे। सर्वे आप करा नहीं रहे जाति का जनगणना। सर, आज भी आपातकाल ही है। आज आपको क्या लग रहा है कि सब बदल गया है क्या? कुछ नहीं बदला है देश में, और तब तक नहीं बदलेगा जब बहुसंख्यक रूप से वंचित तबके के लोग यहाँ नहीं आके बैठेंगे। और यहाँ क्योंकि यहाँ बनते हैं कानून, सड़कों से नहीं काम चलेगा। सड़कों से जितना काम हो सकता है किया, लेकिन अब हमारे जैसे लोग यहाँ आएंगे तो वो बोलेंगे और वो जवाब मांगे सरकार से, सरकार जवाब दे। चुप बैठ के काम नहीं चलेगा। हम प्राइम मिनिस्टर से भी जवाब मांगेंगे और सबसे जवाब मांगेंगे, सरकार के सब मंत्रियों से, क्योंकि सबके जगह पे बहुत सारे ऐसे काम है जिन पे सरकार जवाब नहीं दे रही। मैं तो कहता हूँ ना, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए ना। नीट वाले हों, बीएड वाले हों, पुलिस भर्ती वाले हों, दरोगा भर्ती वाले हों, पटवारी भर्ती वाले, सब जो पेपर लीक हो रहे हैं, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आपसे पेपर नहीं संभल रहा है तो सरकार क्या संभालोगे? सवाल है ना, जवाब देना पड़ेगा। जनता के तो बोलना पड़ा। मैं नगीना से चुन के आया हूँ। नगीना के लोग इंतजार देख रहे हैं कब चंद्रशेखर आज मौका मिले और वो हमारे क्षेत्र के लिए कुछ करे। हमारे यहाँ रोजगार की बड़ी समस्या है, बाढ़ की बड़ी समस्या है, सड़कों की बड़ी समस्या है, बिजली पानी की समस्या है, पावर हाउस नहीं है हमारे यहाँ पे, और तो और कोई सुनने को राजी नहीं है। तो हम यहाँ इसलिए कि सरकार हमारी सुने और हम सरकार से अपने लोगों के अधिकार छीन के लेके आए, उन तक पहुंचाए। तो सरकार का अभिभाषण होता है ना, और चेयर से इमरजेंसी 50 साल के बाद पार्टी एजेंडा हो सकता है, पॉलिटिकल एजेंडा पार्टी बनावे, लेकिन चेयर एजेंडा नहीं हो सकता है। बीजेपी का चेयर नहीं हो सकता है, दफ्तर नहीं हो सकता। वह सम्मान, स्वाभिमान और अभिमान का प्रतीक है वो चेयर। अब वहाँ आप पार्टी एजेंडे को चलाओ। 50 साल के बाद लोग कहते हैं कि आप अघोषित इमरजेंसी आपने लाया है। अरविंद केजरीवाल जी के मुद्दे को आप देख लो, अन्य मुद्दे को आप देख लो, आप मुद्दों को देखो। क्या कहते हैं, जो जितनी चुनी हुई सरकार को आपने हटा दिया, उसके बाद मणिपुर की स्थिति देख लो, किसान पर आप जुर्म को स्थिति देख लो। एक थकी हुई, हारी हुई, लूली लंगड़ी सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव देख रहा हूँ इसमें देश की बात, देश हित की बात तो है नहीं। इसमें स्वहित कैसे ये सरकार चले, कोई नई चीज नहीं, नीट का जिक्र नहीं, जिस तरीके से चुनाव में हुआ है उसका कोई जिक्र नहीं। प्रधानमंत्री जी को कहीं से कोई अफसोस नहीं है, इन्होंने तो एक रूटीन का अभिभाषण। मैं यही कह रहा था कि राष्ट्रपति जी सरकारी भाषण दे दिए तो नॉर्मल है, सरकार के ही सारे मुद्दे वो लोग आगे बढ़ाने का कोशिश में होंगे। लेकिन इस समय 49 साल के बाद ये जो इमरजेंसी के बाद जिक्र किया, मेरे ख्याल में कोई लॉजिक नहीं था उस विषय पे। आज के मुद्दे के बारे में बोलना चाहिए था। हम नीट परीक्षा के बारे में कुछ नहीं सुना, हमारे युवाओं की बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं सुन पाए। तो बड़ी जरूरी विषय है। और आपको ये भी मालूम है कि मणिपुर
इस शब्द तो ना प्रधानमंत्री के मुंह से निकला ना राष्ट्रपति जी से। ये बड़ी जरूरी है कि इस किस्म के विषय, चीन के सीमा से में क्या हो रहा है, बहुत बड़े विषय हमारे देश में है जो हम उठाना चाहते हैं हमारे देश में, और ये उठाने के लिए सरकार इस भाषण को इस्तेमाल कर सकते थे। हमारे जवाब में तो नेचुरली प्रतिपक्ष की भी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे मुद्दे हम ऐसे भी बताएं जनता को जो संसद के अंदर चर्चा होनी चाहिए, जो अब तक नहीं हुई है। बस यही बात। नीट को लेकर भी कहा कि निष्पक्ष जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हम ये भी समझना चाहते हैं कि इस किस्म की मैनेजमेंट क्यों इतना बुरा हुआ इस बार। आपको पता है कि कभी कभी पोस्टपोन होता है, कभी कभी कैंसिल होता है, कभी कभी परीक्षा चलती है, किसी को ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते। ये सारे विषय पे हमको अच्छी जानकारी चाहिए।